भक्त होते हैं यहाँ पे उनको मिलता है मंत्र। पहला मंत्र क्या है ब्रज का? गुरु मंजरी मंत्र। गुरु मंजरी का मंत्र होता है, गुरु मंजरी गायत्री होती है, राधा प्रियाय धीमहि। जो गुरुदेव हैं वो गुरु मंजरी हैं, वो राधा प्रियाय धीमहि हैं, वो राधा रानी की प्रिय सखी हैं, प्रिय सखी हैं राधा रानी की गुरु मंजरी गुरुदेव। वो हमारे समक्ष हैं, वो हमें अधिकार दे रहे हैं। इस बात पे दृढ़ विश्वास हो जाए कि जो गुरु मंजरी है वो राधा प्रियाय धीमहि हैं, तो अपने भाग का क्या हम गणना कर सकते हैं कि राधा रानी की प्रिय सखी गोलोक में तो है ही है, पर हमारे समक्ष भी है। और यदि हमारे जीवन में केवल शाब्दिक रूप से रहेगा राधा प्रियाय धीमहि, तो इस मंत्र की सिद्धि कैसे होगी? भीतर से दृढ़ विश्वास, राधा प्रियाय धीमहि। दीक्षा के समय गुरुदेव अपने से व राधा कृष्ण से हमारा नित्य संबंध सदा सदा के लिए जोड़ देते हैं। अपने से भी जोड़ देते हैं और राधा कृष्ण से भी गुरुदेव हमेशा हमेशा के लिए संबंध जोड़ देते हैं। अपना अनुगत्य और राधा कृष्ण का अनुगत्य सनातन काल के लिए दे देते हैं। दीक्षा के समय अपना अनुगत्य देते हैं, अपना संग देते हैं सनातन काल के लिए। वो कोई बाधित नहीं हो सकता कभी, वो हमेशा आपके साथ, गुरुदेव हमेशा आपके साथ हैं। और अब जैसे ये आरती में भी था, गुरु माता गुरु पिता गुरु होन पति, गुरु बिना ये संसार है ना ही आर गति। गुरु ही माता है, पिता है और वो हमारी गति है। कभी भी दो जीवों का आपस में संबंध नहीं हो सकता। कोई कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, और थोड़े दिनों बाद मान लो कि आप मर गए तो आप कहां गए, कौन कहां गया पता नहीं है। पर गुरुदेव के साथ जो संबंध है वो ऐसा नहीं है, वो ठोक पे जाकर अनादि काल तक संबंध है। कोई बोल सकता है संसार के अंदर कि अरबों साल युगों तक आपका हमारा संबंध रहेगा? कोई बोल सकता है? नहीं। गुरुदेव से संबंध अनादि काल तक है। और हमारा संबंध जो है दिव्य चिन्मय व्यक्तियों से ही हो सकता है। हमारा इस संसार के किसी व्यक्ति से संबंध नहीं हो सकता। गुरुदेव से भी जो संबंध है, गुरुदेव इस जगत के नहीं है पर फिर भी इस जगत में है। गुरुदेव इस जगत के नहीं है, इस जगत में है। कृपा करने के लिए गुरुदेव इस जगत में है। जीवेर निस्तार लागी नंद सुत हरि, भुवने प्रकाशोन गुरु रूप हरि। इस भवन में, इस संसार में प्रकाश करने के लिए, जीवों को तारने के लिए, तारक ब्रह्म कहा जाता है गुरुदेव को, तारने के लिए आते हैं। वो इस जगत में है, इस जगत के नहीं है। और हमारा जो संबंध है इस जगत के किसी व्यक्ति से नहीं है। बोलो गुरुदेव से, वो भी इस जगत के नहीं है ना, इसलिए संबंध है। प्रश्न उठते हैं, भगवान गीता में बोल रहे हैं अनन्या चिंतयन्तो माम, सदैव मेरा चिंतन करो, बोल रहे हैं भगवान। और गुरु ध्यानम सदा कुर्यात्, सदा गुरु का भी ध्यान करो, गुरु का भी ध्यान करो बोल रहे हैं शास्त्र। भगवान कह रहे हैं सदैव मेरा ध्यान करो। तो ये बातें अलग अलग लग रही हैं। अलग अलग इसलिए लग रही हैं क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे कि गुरु और हरि दो नहीं है, वो एक है। जब एक का ध्यान कर रहे हो तो दूसरे का ध्यान अपने आप हो रहा है। और वास्तव में जब हम अपने हृदय में गुरु का ध्यान करेंगे तो अगर और गहरे चले जाएंगे, गुरु के हृदय में किसको पाएंगे? सिर्फ राधा रानी को। उसी हृदय में ध्यान करते हुए और गाढ़ा चले जाओ तो सिर्फ राधा रानी दिखेंगी। राधा रानी ही अपनी एक प्रकाश से गुरु रूप में प्रकाशित होते हैं संसार में। यद्यपि अमार गुरु चैतन्य दास तथापि जानिए आमी ताहार प्रकाश। जबकि गुरु जो है महाप्रभु के दास हैं, पर फिर भी जो शिष्य वो जानते हैं कि महाप्रभु का प्रकाश है। गुरु सेवा को ही तीर्थराज कहा गया है। तीर्थों का राजा गुरु की सेवा को। और गुरु वक्ते स्थितम ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादा। गुरुदेव के मुख में साक्षात ब्रह्म विराजित है। वो जो बोल रहे हैं वो ईश्वर की वाणी है। साक्षात ब्रह्म गुरु वक्ते स्थितम ब्रह्म, स्थित है ब्रह्म, स्थित है ब्रह्म गुरुदेव के मुख में। और
कैसे प्राप्त होता है? ब्रह्म मतलब ईश्वर, ईश्वर गुरुदेव के मुख में है। कैसे प्राप्त होता है? तत्प्रसादात, उनकी कृपा से है, उनके मुख में, सुन भी लेंगे पर प्राप्त नहीं होगा, उनकी कृपा से। यदि उनको हम प्रसन्न कर सकते हैं अपने क्रियाकलाप से, अगर वो प्रसन्न हो जाएं तो वो भगवान हमें प्राप्त हो सकते हैं। गुरु भक्ते स्थिता विद्या, गुरु भक्त्या च लभ्यते, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु के मुख में विद्या होती है, गुरु भक्ते स्थिता विद्या, गुरु के मुख में विद्या होती है। प्राप्त कैसे होती है? गुरु भक्त्या च लभ्यते, वह गुरु की भक्ति से प्राप्त होती है। विद्या प्राप्त सुनने से प्राप्त नहीं होती है। जैसे हम प्रवचन सुनते हैं, इससे विद्या प्राप्त नहीं होगी। कैसे प्राप्त होगी? गुरु भक्त्या च लभ्यते, जो गुरु के भक्त होता है उसको यह विद्या प्राप्त होती है, सुनने से प्राप्त नहीं होती। ये स्कंद पुराण में वर्णन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 7 समुद्र पर्यंत जितने भी तीर्थ हैं, मतलब इस पृथ्वी में जितने भी तीर्थ हैं उनमें स्नान कर लिया जाए। कितना मुश्किल है स्नान करना, जा सकते, किसी के पैसे हैं इतने मुश्किल तो रोटी खाते हैं, किराया देते हैं और अपने बिल देते हैं और वो सब करते हैं, तो तीर्थ जाएंगे व्यक्ति सब, और करोड़ों तीर्थ हैं। तो करोड़ों तीर्थों में स्नान करके जितना फल मिलता है वह गुरुदेव के चरणामृत के एक बिंदु के फल का 1000वां हिस्सा है। 1000वां हिस्सा गुरुदेव के चरणामृत के एक बूंद का। इस पृथ्वी पर गुरुदेव के कृपा प्रसाद के सिवा अन्यत्र कहीं भी सुख नहीं है। गुरु प्रसादात अन्यत्र सुखम ना अस्ति महितले। हम सुख के लिए इधर उधर जो जीव भागते हैं, गुरु जो है, गुरु के चरणों में ही सब सुख है। श्री गुरु चरणों पद में केवल भक्ति सदमा, यही बता रहे हैं। गुरु प्रसादात अन्यत्र सुखम ना अस्ति, गुरु कृपा के बिना सुख अन्यत्र कहीं नहीं है। धन्य माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भवः धन्या च वसुधा देवी यत्र स्याद गुरु भक्ता। जिसके अंदर गुरु भक्ति हो उसकी माता धन्य है, उसके पिता धन्य है, उसका वंश धन्य है, उसके वंश में जन्म लेने वाले धन्य है। समग्र धरती माता धन्य है जिस व्यक्ति के हृदय में गुरु भक्ति है। आकल्प जन्म कोटि नाम यज्ञ व्रत तपः क्रिया तः सर्वा सफला देवी गुरु संतोष मातृतः। एक कल्प पर्यंत, कल्प मतलब कई करोड़ों साल तक, कई करोड़ों जन्मों के यज्ञ व्रत तप और शास्त्र के अनुसार जो बातें बताई जाती हैं, वे सब जगह जो क्रिया करते हैं वह सारी क्रिया केवल गुरुदेव के संतोष मात्र से ही सफल हो जाती है। जिनके ऊपर गुरुदेव प्रसन्न हो जाते हैं कि सारे यज्ञ तपस्या करके जो होना था उनकी प्रसन्नता मात्र से हो जाती है। जारपति गुरुदेव हन प्रसन्न कौन विघ्न से नहीं हो अवसन, को कोई विघ्न नहीं आ सकता। जब दीक्षा होती है तो मंत्र रूप में गुरुदेव ही हमारे भीतर प्रवेश कर जाते हैं। हमें ये बात अभी पता नहीं है, ये बताया गया वामन कल्प में। यो मंत्र स गुरु साक्षात, जो मंत्र है वो गुरु साक्षात, वो साक्षात गुरु है। जो मंत्र है वो गुरु हैं। यो गुरु स स्वयं स हरि स्वयं, जो गुरु है वो स्वयं हरि है। तो भीतर मंत्र रूप में हरि गुरु दीक्षा के समय ही प्रवेश कर जाते हैं। उससे हमारा गोविंद देव और गुरुदेव दोनों से नित्य संबंध जुड़ जाता है। गोविंद देव गुरुदेव दोनों से नित्य संबंध जुड़ जाता है दीक्षा के समय। और सोचिए एक चीज, ऐसे सामान्य व्यक्ति बैठा हुआ है, उसका दीक्षा होती है तो दीक्षा काले कृष्ण करे आत्मसम, दीक्षा होते ही कृष्ण से अपने समान मान लेते हैं, अपने समान। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण करे तत् आत्मसम, उसको अपने समान मान। अब सार बात क्या है? सार बात ये है, अगर आपको आपकी भाषा में बताएं, कि जैसे आपको अगर कोई बोले, बिल गेट्स बोले कि मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ, जिस क्षण आपको ये बात पता चल जाएगी उस क्षण से आप जब तक उसको प्राप्त नहीं करोगे तो ये विश्वास हो जाए, उन्होंने बोला मैंने तुम्हें अपने दोस्त रूप में स्वीकार किया, जो मेरा तो वो तुम्हारा, तो कितने प्रफुल्लित रहेगी वो व्यक्ति। और रात को नींद आएगी उस व्यक्ति को, बिल गेट्स का दोस्त हूँ। बिल गेट्स तुम्हारी किशोरी जी की धूली के दर्शन कभी नहीं कर सकते। ऐसी किशोरी जी की हम सखी हैं, ऐसी वैसी नहीं है।
बिल गेट्स अपने बोले कि मैं तुम्हें अपने फ्रेंड रूप में स्वीकार करता हूँ, तो वो सुख नहीं झेला जाएगा। या राधा रानी तो स्वीकार कर चुकी हैं, वो करेगा भी नहीं, वैसे तो वो ये कर चुकी हैं। इस बात पे दृढ़ विश्वास होना है, वो हमें स्वीकार कर चुकी हैं। आप सब राधा रानी के घेरे में हो, आपको नहीं दिख रहा अभी, हमें तो पता है। आप सब राधा रानी घेरे, ऐसे देख रहे हैं राधा रानी आपको, ये कब वापस मेरे पास आएगी। आपके भीतर ना उनकी सखी बैठी हुई है। ये जो आप ये शीशे में देखते हो ना, इसको छोड़ो, ये भूत है। इसके भीतर राधा रानी की सखी बैठी है, जिसको बहुत प्रेम करती है, यानी कि आपको। इस संसार में अगर हमारा किसी से संबंध है, किसी जीव से तो है नहीं, है तो गुरुदेव से, नहीं तो किसी से भी नहीं है। ये बात अच्छे से समझिए, किसी से भी नहीं। और इस बात को सत्कार देना मतलब किसी संबंध को महत्व देना, ये अपने गुरु शिष्य संबंध को अनादर देना है। किसी भी संबंध को महत्व देना, क्योंकि संबंध है नहीं, और ये है, और ये सनातन है संबंध, ये हमेशा संबंध है, और कोई संबंध है नहीं। किसी भी चीज को महत्व देना तो ये अनादर, जैसे नाम का अनादर है, तो ये गुरु शिष्य संबंध का अनादर। किसी संबंध का महत्व नहीं है, क्योंकि संबंध ही नहीं है। हमारे घर वाले कौन है? जो मंत्र दिए ना, गुरु मंजरी, राधा रानी, कृष्ण, ललिता सखी, अनंग मंजरी, रूप मंजरी, ये हमारे घर वाले हैं। ये घर वाले, मेरा संबंध सिर्फ इन्हीं से। जब तक पहले मंत्र के पहले से ही संबंध की गाढ़ता नहीं होगी, तो बाकियों से कभी भी प्रीति नहीं होने वाली। राधा प्रिया धीमही से ही हमारा अगर संबंध की गाढ़ता नहीं हुई, तो बाकी से कैसे गाढ़ता होगा?